जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक बहाली जो 7th फेज का आया है उसके लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार सरकार के द्वारा पहले जो एग्जाम लिए गए हैं उस एग्जाम में पूछे गए हैं। बिहार सरकार के द्वारा अभी टीचर का तो कोई एग्जाम लिया नहीं गया बीपीएससी के थ्रू, इसलिए विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में जो बिहार सरकार ने पहले क्वेश्चन पूछे हैं मैथ के उसको हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। कुछ एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन यहाँ पे हमको इस मोबाइल में दिखेगा लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ पे इस कॉर्नर में दिखेगा। क्वेश्चन बताते समय वीडियो देखते समय आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा क्योंकि क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो साथ ही साथ थ्योरी भी, कंसेप्ट भी बताते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे कह रहा है कह रहा है कि एक गांव में जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष हैं। यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं की संख्या कितनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक गांव है, तो देखिए गांव का जो जनसंख्या हो गया, कहा जाएगा कि गांव का जनसंख्या इतना है, तो उस गांव की जनसंख्या में पुरुष, महिला, बच्चा, बूढ़ा सब कोई ना आ गया। तो जनसंख्या का मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपको समझना है कि पुरुष और महिला दोनों इंक्लूड है। तो कह रहे हैं कि किसी गांव का जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है। देखिए 5/9 भाग, इतना भाग जो है आपका क्या है, पुरुष है। इतना भाग क्या है, पुरुष है। तो आप देखिए यहाँ जो 9 है ना, आप पहले यहाँ मान लीजिएगा कि 9 के मल्टीपल में कोई एक ऐसा संख्या मान लीजिएगा, वो टोटल रिप्रेजेंट करेगा गांव के पॉपुलेशन को। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि मान के चलिए कि जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जो पॉपुलेशन है वो आपका कितना है, 900 है। हम 9 का मल्टीपल माने हैं, ठीक है। तो जब 900 टोटल पॉपुलेशन हो गया तो मेल कितना हो गया, देखिए तो मेल आदमी, तो आदमी क्या कर रहा है, टोटल का 5/9 है, मतलब 900 का 5/9। ये देखिए 9 से कट जाएगा कितना बार में, 100 बार में 500। 500 क्या आ गया, पुरुष आ गया। तो फीमेल कितना हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, टोटल 900 हम माने थे, 900 में से 500 आप घटा दीजिए, 900 में से 500 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो 400 क्या आ गया, ये 400 आपका महिला का संख्या आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि जो पुरुष का संख्या है उसमें से 30% क्या है, विवाहित है, तो अविवाहित महिलाओं की संख्या कितनी प्रतिशत है। देखिए तो यहां पहले आप निकालिए विवाहित पुरुष, विवाहित पुरुष, तो विवाहित पुरुष कितने हो जाएंगे, तो देखिए पुरुष का संख्या कितना है, 500। अब 500 का 30% क्या है, विवाहित है, कट गया, यानी कितना आ गया, 150 पुरुष जो है शादी कर लिया है, ठीक है। तो अब बताइए 150 पुरुष का जब शादी हो गया है तो महिला का कितना शादी होगा। अरे भाई 150 पुरुष से 150 ही महिला ना शादी करेगी, 150 से अधिक कर लेगी, नहीं। क्वेश्चन के अनुसार एक पुरुष एक महिला से शादी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 150 पुरुष विवाहित है, यानी कि महिला भी 150 ही विवाहित है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो टोटल महिला कितना है, 400। 400 में 150 होकर ब्याह हो गया है, तो कुंवार कैगो है, अविवाहित कैगो है, तो अविवाहित यहाँ से महिला निकालिए, अविवाहित महिला निकालिए आप, अविवाहित महिला निकालिए, अविवाहित महिला। अविवाहित महिला, टोटल महिला कितना थी, 400, और 400 में से 150 घटा दीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा, 0, 5, और यहाँ 3 में से एक जगह 2, मतलब 250 महिला है जिसकी शादी नहीं हुई है। तो कह रहा है कि कुल जनसंख्या के रिस्पेक्ट में बताइए कि कितना महिला अविवाहित है, यानी परसेंट में बताना है। तो कुल जनसंख्या आप कितना माने थे, 900 माने थे ना, तो यहाँ पे निकालिए परसेंटेज, आपको निकालना है क्या, परसेंटेज अविवाहित महिला, अविवाहित महिला। तो इसका परसेंट कितना हो जाएगा, तो देखिए टोटल कितना था, 250 अविवाहित महिला, 250 अविवाहित महिला है, टोटल कितना है 900 इंटू 100, परसेंट का साइन। परसेंट आप लोग जानते होंगे कि जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे लिखते हैं, और इंटू 100 मल्टीप्लाई का साइन लगा के परसेंट का साइन लगा देते हैं। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बच क्या गया जी, तो 250, 25 गुना 10, 250 अब बटा में 9, इतना परसेंट। अब जब आप इसको 9 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, देखिए 9 या 27 तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितना बार में कटेगा, 9 दूना 18। देखिए हम एक बार भाग भी दे के दिखा दे रहे हैं ताकि जो लोग नए हैं जिनको डिवीजन में दिक्कत हो जा रहा है उनका भी क्लियर हो जाएगा। 9 दूना 18 माइनस हो गया, तो 15 में से 8 जाएगा, कितना होगा 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा काटकुट, फिर ये वाला 0 उतरेगा, है ना, सॉरी यहाँ पे 9 होगा। अब देखिए इन 9 से तो भाग लगेगा, 9 से कितना बार में 70 में भाग लगेगा, 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 7 63 7 बार में लग जाएगा, फिर 7 आ गया, फिर 0 बैठाइए, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए,
फिर 963, मतलब ये साथ साथ आते जाएगा। ये कितना हो गया 27.7%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो अविवाहित महिला है उनका परसेंटेज कितना है 27.77% है। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमको मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग लाइक कर रहे हैं तो हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में इतना भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको समझाते हुए हमको चलना है, इसलिए सारा स्टेप लिखना पड़ रहा है, नहीं तो ये तो क्वेश्चन 1 मिनट से कम का भी खेल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, हम यहाँ क्वेश्चन लगा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए क्या है, बस का ही क्या है, पहिया है, समझिएगा। इसका व्यास जो दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है व्यास। ठीक है, इसका जो स्पीड दिया हुआ है, कह रहा है इसका जो स्पीड दिया हुआ है चाल, स्पीड आपका दिया 66 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये जो बस का पहिया जो है ना, एक तरह का ब्रिज का काम करेगा। तो बस का पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो कोई भी पहिया हो, बस का, कार का, ट्रक का, ट्रेन का, किसी भी चीज का पहिया जो है एक चक्कर में वो अपने परिधि के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये जो पहिया जो है एक चक्कर में कितना दूरी जाएगा, तो एक चक्कर में जाएगा 2πr डिस्टेंस जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद इसका जो चाल दिया हुआ है क्या 66 किलोमीटर पर आवर चाल दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। पूछ रहे हैं आपसे कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो पहले इस स्पीड को किलोमीटर आवर जो है ना, आप इसको पहले बदल लीजिए किलोमीटर मिनट में। पहले देखिए कि इसके अनुसार मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर जा रहा है। देखिए कि 1 मिनट में कितना मीटर या किलोमीटर ये जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ देखते हैं कि 1 मिनट में है ना, पहिया के द्वारा तय की गई दूरी, तो तय की गई 1 मिनट में कितना जाएगा जी, देखिए तो 66 है, ये किलोमीटर है ना, इसमें 1000 से गुना कर दीजिए, ये किसमें चला जाएगा मीटर में। ठीक है, और नीचे में आवर है ना, तो इसको 60 से भाग दे दीजिए, किसमें चला आएगा मिनट में आ गया। क्वेश्चन मेरा मिनट में ही पूछा है। अच्छा, ये मीटर में है ना, इसमें 100 से फिर गुना कर दीजिएगा, तो ये अब किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में। ये वाला जो आपका स्पीड हुआ ये आ गया सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, मतलब आपका जो है 1 मिनट में जो पहिया है इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि बताइए 1 मिनट में वो कितना चक्कर मारेगा, मतलब इतना दूरी जाने में वो कितना चक्कर मारेगा, यही मेन रूप से निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या बताए हैं कि कोई भी पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर मारता है, तो जितना उसका परिधि रहेगा। ठीक है, तो पहले इसको काट लीजिए, नहीं कट रहा है क्या, देखिए ये कट जाएगा 6 से 10 बार में, ये कट जाएगा 6 से 11 बार में, ये कट गया 1 0 से 1 0, ये कट गया, यहाँ पर क्या हो गया 11 पर 3 0, यहाँ 1 0, यहाँ 4 0 हो गया। ठीक है, इतना सेंटीमीटर जो है, इतना सेंटीमीटर ये आपका क्या हो गया दूरी हो गया, जो 1 मिनट में वो क्या कर रहा है तय कर रहा है पहिया। ठीक है, अब आइए ठीक है, अब आइए, अब आपसे पूछ रहा है कि हाँ 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, है ना, तो चक्कर आपको निकालना है। क्या निकालना है, चक्कर बराबर, पहले देखिए कि पहिया जो है एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, है ना, एक चक्कर में पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, पहिए के द्वारा कितना दूरी तय की जाएगी, अतः 2πr, इतना ही दूरी पहिया के द्वारा तय किया जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 × 22/7 × r कितना होगा। देखिए ये पहिया का व्यास दिया हुआ है, तो पहिया का व्यास दिया हुआ है, यानी कि ये d दिया हुआ है 140, तो r कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे 140/2, यानी क्या हो जाएगा 70। आप लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो परिधि का क्या होता है, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे 70 रख देंगे, इस 7 से कट के कितना बार में 10 बार में, गुना हो जाएगा 22 दूनी का 44, 440 सेंटीमीटर ये दूरी जाएगा एक चक्कर में। ठीक है, और टोटल दूरी इतना जा रहा है, तो कितना चक्कर मारेगा, यानी कहेंगे चक्कर की संख्या बराबर हो जाएगा 11 पर 4 गो 0 और बटा में 440। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये 11 के टेबल से कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, और ऊपर क्या हो जाएगा 3 गो 0 हो जाएगा ये, फिर 4 से कट जाएगा 11 कितना बार में 1000,
तो 25 चौका से 28 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा 250 चक्कर। ये टोटल पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर मारेगा, 250 चक्कर मारेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमको चूंकि आपको समझा के चलना है इसलिए समय लग रहा है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, जगह है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है। कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को चीनी पर अपना व्यय न बढ़ाने के लिए चीनी के उपयोग में कितना % का कमी करना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना कि इतना बढ़ गया तो कितना घटा देंगे, खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि जितना बढ़ जाए उसको लिखिएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे लिखिएगा 100 में जोड़ के, तो 125 और गुना 100% का साइन। ये 25 से कट जाएगा क्या बार में, 5 बार में, 5 से कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में, यानी कि 20% इसका आंसर होगा। अगर चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई तो 20% आप उपयोग में कम कर दीजिए, तो आपका खर्च जो होगा वो अप्रभावित रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं और क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। देखिए नोट कर लीजिए कंसेप्ट। ऐसा क्वेश्चन के लिए जब भी आपसे सवाल में पूछेगा कि एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कब जलेंगी, एक साथ कब हंसेगी, एक साथ कब रोएगी, कुछ भी पूछ दिया अगर एक साथ समय अंतराल दे करके, तो इस केस में हम एलसीएम निकालते हैं। जो एलसीएम आएगा वही आपका इंटरवल आएगा, उतना ही इंटरवल पे एक साथ ये काम होगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कह रहा है कि 6 घड़ियां हैं जो 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 3, 6, 9, 12, 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो बताइए 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। देखिए भाई, तो सबसे पहले आपका काम है इसका एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालने का बहुत सारा तरीका है, या तो एक जो आप ऐसे पढ़ते आए हैं डिवीजन मेथड वैसे निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर से निकाल लीजिए, नहीं तो जानते हैं कि एलसीएम क्या होती है, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाती है, वो क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। तो इस तरीके से आप देखिएगा तो इसका एलसीएम कितना होगा, 180 हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी निकाल के दिखा दे रहे हैं चूंकि आपको सिखाना है। तो आइए यहाँ 3 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 ही रह जाएगा। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और चाहे यहाँ 3 × 3 लिख दीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 6 × 2 हो गया। उसके बाद 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 3, ठीक है। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2, 3 तिहाई 9 दूना 18, ठीक है। आइए अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, एलसीएम देखिए सब में जो कॉमन है पहले लिख लीजिए, 3 3 3 3 3 3, सब के बदले 1 3 लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 के बाद इसमें 2 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसको 2 कर लीजिए। उसके बाद फिर देखिए इसका काम खत्म, ये वाला 3, फिर इधर 3 ले लेंगे, एक ही को मल्टीप्लाई रहेगा। 3 के बाद अब यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, फिर इधर 2 नहीं है तो 2 भी ले लेंगे। फिर इधर क्या बचेगा, एक 5 बच गया तो 5 भी ले लेंगे, कोई छूट नहीं ना रहा है। एलसीएम निकालने का तरीका है प्राइम फैक्टर मेथड से, कि सबको पहले प्राइम में तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद जो सभी में कॉमन है उसको लिख लेंगे उतना ही बार, उसके बाद जो बच गया उसको भी लिख लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुना कीजिए, 3 दूनी का 6, 6 3 18, 18 दूनी का 36 और 36 बचे 180, ठीक है। यानी कि जो भी आपका घड़ी है वो 180 सेकेंड के अंतराल पे क्या होगा, बजेगा। यहाँ पे क्या गया, 180 सेकेंड, मतलब जब भी एक साथ बजेगी तो 180 सेकेंड के, ये सेकेंड में आया क्योंकि चूंकि सारा चीज हम सेकेंड में लिए हुए हैं, तो 180 सेकेंड के अंतराल पे घड़ियां जो है एक साथ बजेंगी। अगर इसको मिनट में देख लेंगे तो कितना होगा, सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए, कट जाए कितना बार में, 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट में एक बार घड़ी बजेगी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितना बार बजेगा, तो देखिए 30 मिनट में कितना बार बजेगा, 30 मिनट में, तो 30 मिनट में ही बजेगा, 30 मिनट में बजेगी कितना बार, तो देखिए
3 मिनट के अंतराल पे बज रहा है, तो 3 से भाग दे दीजिए, इसमें एक प्लस कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक बार ये स्टार्टिंग में भी तो बजा होगा शुरू में, ठीक है, हर एक 3-3 मिनट के अंतराल पे बजेगा। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 11 बार, मतलब 30 मिनट में यह घड़ी 11 बार एक साथ बजेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो बताइए छोटी संख्या क्या है। देखिए ये भी आसानी क्वेश्चन है। दो संख्या है, दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना है, 1365 है। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे लेट कर लीजिए कि छोटी संख्या जो है आपका क्या है, x है। हम यहाँ बहुत शॉर्ट में लिख देंगे, चूंकि आपको कंपटीशन पास करना है ना, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो छोटी संख्या मान लीजिए कितना है, x है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए कह रहा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या में अंतर कितना का है, 1365 का। तो यहाँ पे x में हम 1365 जोड़ देंगे, 1365 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये बड़ी संख्या हो गया। ये 1365 क्या हो गई, बड़ी संख्या। कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल इतना आता है और शेषफल इतना प्राप्त है। एक बात याद रखिएगा, डिविडेंड बराबर जो होता है आपका, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप याद रखिएगा, ये कंसेप्ट है। भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक जोड़ शेष होता है, इसी पे ये बन जाएगा। तो कह रहा है बड़ी संख्या को भाग देना, माने ये क्या है, डिविडेंड हो गया। माने यहाँ लिखिए 100x प्लस 1365 बराबर क्या है, छोटी संख्या से भाग देना, यानी ये वाला डिवाइजर हो गया, ये वाला डिवाइजर हो गया x। कोशिएंट कितना आ रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है, कह रहा है कि भागफल 6 आ रहा है, तो 6 से गुना कर दीजिए और प्लस इसमें शेष जोड़ दीजिए। शेष कितना है, तो 15 है। यहाँ से x निकाल लीजिए। देखिए ये 6x है, ये x इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये 15 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, मतलब कि हो जाएगा 1365 घटाओ 15 बराबर 6x माइनस x। इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1300 इसमें से 65 में से 15 घटा लीजिए, 1350 बराबर 5x। 6x में से 1x गया तो 5x हो जाएगा। अब ये 5 से काट दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 1350 बटा में 5। ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, तो 5 दूनी का 10, 35, 5 सत्ते 35, 0, मतलब 270। छोटी वाली संख्या कितनी है, 270 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दो ट्रेन विपरीत दिशा में यात्रा करती है। धीमी ट्रेन के बैठा एक व्यक्ति तेज ट्रेन को 8 सेकंड में पार कर जाता है, तो तेज ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर से जा रही है जिसका है 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड, और एक ट्रेन इधर से आ रही है जिसका स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है। कह रहा है कि इस जो धीमी ट्रेन में का एक व्यक्ति, इसमें जो आदमी बैठा, इसमें का जो एक व्यक्ति है, इस तेज ट्रेन वाली को, देखिए ये वाला जाहिर सी बात है, इसका स्पीड तेज है तो तेज चलेगा। ये तेज ट्रेन को जो है ना 8 सेकंड में पार कर जा रहा है। तो बताइए कि तेज ट्रेन का लंबाई कितना होगा। अच्छा देखिए, जब इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है, तो ये आदमी जब इस ट्रेन को पार करेगा तो कब पार करेगा, मान के लिए जब आदमी यहाँ आया, आदमी यहाँ से आया, ट्रेन इधर बढ़ रही है, आदमी इधर बढ़ रहा है, ट्रेन इधर बढ़ रहा है, आदमी इधर बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जब आदमी यहाँ आ जाएगा तो कहेंगे कि ट्रेन को पार कर गया। तो ट्रेन को पार किया आदमी, मतलब क्या कि इस ट्रेन का जितना लंबाई होगा उतना ही डिस्टेंस ये आदमी ट्रेवल करेगा 8 सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा, पार कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो गो ट्रेन है ना, दोनों ट्रेन का क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन रहता है तो दोनों स्पीड को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको एक कंसेप्ट पता चलेगा कि पकड़ने में लगा समय क्या करेगा, पकड़ने में है ना, नहीं पार कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, पार कर रहा है। यह लिख दीजिए, पार करने में लगा समय बराबर हो जाएगा, ऊपर में होगा डी रिलेटिव और नीचे में हो जाएगा भी रिलेटिव। ठीक है, बराबर, अब देखिए डी रिलेटिव क्या होगा,
तो डिस्टेंस तो इतना ही ना पार करेगा ये, तो मान के चलिए कि उस ट्रेन का लंबाई कितना है, x है, ठीक है। v रिलेटिव क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को जोड़ देते हैं और सेम डायरेक्शन में घटा देते हैं। यहाँ पे हमको हर एक बात इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम थ्योरी और क्वेश्चन दोनों कराते हुए चल रहा है। यहाँ पे दोनों स्पीड को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 36 और 45, नीचे जोड़ दीजिए 36 प्लस 45, यहाँ पे क्या है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अच्छा ये जो समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये समय आपका 8 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। यहाँ से x निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8, ये आपका क्या है सेकंड, इंटू ये इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा 9 6 6 5 11 के 1 41, यहाँ पे क्या हो गया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये सेकंड में तो इसको भी सेकंड बदलने के लिए हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा कितना से, 5/18 से। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना करने से वो मीटर पर सेकंड में चला जाता है। अब इसको देखिए काट देंगे, 2 से काट देंगे 9 बार में, इसको 2 से काट देंगे 4 बार में, फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 बार में 9 9 81, ठीक है। अब देखिए 5 का 20, 20 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 180 मीटर, ठीक है। तो ये x का वैल्यू आ गया 180 मीटर, यानी कि जो ट्रेन तेज चल रही है, जो ट्रेन तेज वाली जो ट्रेन है उसका लंबाई कितना है 180 मीटर है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ, ये हो गया, ये भी हो गया। ये कितना नंबर था, 6 हो गया, 7 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कह रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष ऊंचाई, इसकी ऊंचाई की 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि आज इसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें छोटा छोटा लेटर है तो पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। कह रहे देखिए पेड़ का जो अभी वर्तमान ऊंचाई कितना है, हर एक साल कितना बढ़ रहा है 1/8 का वृद्धि हो रहा है। क्या है मेरे दोस्त, वृद्धि हो रहा है। तो देखिए जब भी वृद्धि बोलेगा तो ऊपर में आप इसको प्लस कर दीजिएगा, कमी बोलेगा तो घटा दीजिएगा। तो 8% 1/8% का वृद्धि का मतलब कोई भी सामान है वो क्या होगा 9/8 से बढ़ेगा, 9/8 से क्या होगा बढ़ेगा। वृद्धि कहेगा तो नीचे वाले को ऊपर में जोड़ के लिखिएगा, ठीक है। तो कह रहे अभी वर्तमान में 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा, देखिए तो अगला साल हो जाएगा 9/8, अब फिर अगला साल इसका कितना बढ़ जाएगा 9/8, यानी कि वृद्धि कहेगा तो ऊपर जोड़ के लिख दीजिए, जय साल बाद पूछेगा उतना बार डायरेक्ट गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। देखिए 8 से कट जाएगा 8 बार में, 8 से 8 कट जाएगा, 9 9 81 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो जाएगा 2 साल के बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा 110 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये स्टेशन है, यहाँ पर ए है और यहाँ पे स्टेशन बी है, दोनों स्टेशन के बीच का दूरी 110 किलोमीटर, ठीक है। कह रहा है कि 7 बजे ए से एक ट्रेन चलना प्रारंभ करती है बी की ओर। यहां से देखिए 7 बजे एक ट्रेन इधर जाती है जिसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। बी से 8 बजे एक ट्रेन चलती है ए की तरफ, ये 8 बजे चलती है और इसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कह रही है कि वे किस समय पर मिलेंगे। अच्छा तो ये बताना है, ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कब मिलेगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये ट्रेन 7 बजे चलना शुरू की है और ये ट्रेन 8 बजे चलना शुरू की है। तो पहले देखिए कि जब ये ट्रेन चलना शुरू की 8 बजे, तो 8 बजे ये ट्रेनवा कहाँ है, पहले इसको देखिए। तो ये 8 बजे ट्रेनवा कहाँ रहेगी, तो देखिए 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाएगी, तो मान के चलिए 8 बजे यहाँ पर है, ट्रेनवा कहाँ है 8 बजे यहाँ पर है, तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो अब ये ट्रेन जो है आपका यहाँ पे आ गया ये ट्रेन। अब दोनों को जो है डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो दोनों को डिस्टेंस कवर करना है 90 किलोमीटर। क्यों, देखिए 110 टोटल था, 110 में तो 8 बजे 20 किलोमीटर चल गई है, और जब 20 किलोमीटर चल गई 8 बजे यहाँ पहुंच गई, तब ये ट्रेन यहाँ से चलना शुरू की।
अब दोनों जब 8 बजे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू की तो दोनों के बीच डिस्टेंस उस समय कितना है, 90 किलोमीटर है। ठीक है, आप बताइए कि दोनों एक दूसरे को कब मिलेगी। तो अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि मिलने में या पार करने में लगा समय, यहां देखिएगा, यहां पे क्या लिखिएगा, मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय बराबर क्या होगा, डी रिलेटिव घटा में भी रिलेटिव। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डी रिलेटिव कैसे निकलेगा भाई, तो देखिए डी रिलेटिव ही नहीं होगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 90 है। अच्छा, अब भी रिलेटिव क्या हो जाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब भी ट्रेन का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो स्पीड को जोड़ देंगे, सेम डायरेक्शन आएगा तो घटा देंगे। यहाँ पे जोड़ दीजिए, इसका 20 है, देखिए ये वाला कितना से जा रहा है, ये जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और ये 25 से, तब 20 और 25 45 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार, यानी कि 2 घंटा में, 2 घंटा के बाद ये ट्रेन मिल जाएगी। कब, 8 बजे चलना शुरू की, 8 बजे के बाद इसको 2 घंटा लगेगा तब एक दूसरे को मिलेगी, यानी फाइनल टाइम कब मिलेगा ट्रेन, देखिए 8 बजे तक तो यहाँ है, 8 बजे के बाद 2 घंटा, यानी कि ये ट्रेन मिलेगी 10 बजे। कितना बजे मिलेगी, ये ट्रेन 10 बजे दोनों एक दूसरे को मिलेगी, 10 AM पे मिलेगी, 10 AM पे एक दूसरे को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इजी है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि यदि 6 संख्याओं का औसत 4.5 है तो संख्याओं के योग को 3 के स्क्वायर से विभाग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना है, 4.5 है। यहाँ देखिए टोटल सम, औसत को नंबर से गुना करने से टोटल सम मिलता है, तो टोटल नंबर कितना है 6, इसको औसत से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया टोटल सम, ये क्या आ गया, 6 संख्याओं का योग आ गया, योग, औसत में नंबर से गुना करने पे टोटल सम पता चलता है। तो इस योग को कह रहा है कि डिवाइड करना है कितना से, 3 के स्क्वायर 9 से, माने 6 गुना 4.5 को 3 के स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर यानी 9 से हमको भाग देना है, तो 9 से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, देखिए 9 से 45, 4.5 है तो कट जाएगा 0.5 बार में, 9 5 45, और 0.5 को 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव, यानी कि 3 आएगा आंसर। इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। अगला देखिए 10 क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की छूट के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर का मूल्य 100 रुपया है, तो इसका वास्तविक मूल्य क्या है। अच्छा देखिए, जो ऑर्गेनाइजर या खरीदे हैं, इस ऑर्गेनाइजर के लिए पैसा कितना देना पड़ा है, 100 रुपया, लेकिन परसेंट में कह रहा है कि 20% छूट देने के बाद आपको 100 रुपया देना पड़ा है, यानी कि आप उसको 100% पैसा नहीं दिए हैं, आप उसको पैसा कितना दिए हैं, 80% दिए हैं। क्यों, क्योंकि 20% आपको डिस्काउंट मिल गया है, तो आप जो 80% पैसा दिए हैं वो किसके बराबर होगा, 100 रुपया के बराबर। यानी कि यहां से देखिए 80% बराबर हो जाएगा 100 रुपया, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 100/80 इंटू 100, इतना ही पैसा ना आप उसको दिए हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से कट गया कितना बार में, 2 बार में, ई 4 से कट गया 25 बार में, ई 2 से कट गया 5 बार में, यानी कितना हो जाएगा 25 बचे 125। उसका वास्तविक मूल्य कितना है, 125 रुपया उसका वास्तविक मूल्य है, तब आपको 20% डिस्काउंट दिया है तो 100 रुपया में सामान मिल गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए मजेदार है। अगला क्वेश्चन हम यही बना दे रहे हैं, जगह तो है ये, कह रहा है कि ABCD 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्या है। ठीक है, 4 विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत 42 है, तो B और D का गुणनफल बताइए कितना होगा। अच्छा देखिए एक बात ध्यान दीजिए, विषम पूर्णांक संख्या क्या होता है, ऑड नंबर 1 3 5 7 इस तरह से बढ़ेगा, यानी क्या देख रहे हैं कि हर एक ऑड नंबर के बीच में गैपिंग कितना का है, 2 यूनिट का गैपिंग रहता है। ठीक है, तो कह रहे 4 को विषम पूर्णांक संख्या लगातार लेना है, तो पहला ले लीजिए x, दूसरा ले लेंगे x+2, तीसरा हो जाएगा x+4 और चौथा हो जाएगा x+6। ठीक है, हर एक संख्या में कितना का है, 2 का गैप है। संख्या ऑड हो चाहे इवन हो, हमेशा 2 से आगे बढ़ेगा और 2 से आगे 2 से पीछे घटेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें
इसका औसत कितना है 42 है, तो इसका औसत क्या होगा, देखिए ऑड संख्या है तो औसत क्या होगा, यही इसी दो का ना सम होगा, ये दोनों का जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वही ना औसत होगा। तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा x + 2 + x + 4 बाई 2, यह का औसत हो गया। ये औसत किसके बराबर है, तो इसका औसत 42 है। जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 2x + 6 बराबर 42 दूना 84, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 84, या घटाओ 6 घटा दीजिए, 84 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 78। देखिए 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे 7 बच जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 78/2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 2 9 18, यानी कि 39 हो जाएगा x का वैल्यू। आपसे पूछ रहा है क्या कि b और d का गुणनफल बताइए। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो b और d का माने ये b और ये d का गुणनफल बताना है आपको। तो b कितना हो जाएगा 1 से 39, तो b हो जाएगा आपका कितना 39 और 2 41 गुना d कितना हो जाएगा x + 6 माने 39 और 6 कितना हो जाएगा 9 6 15 45 हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है गुना करना है, 41 और 45 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 × 5 और ये कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20, 1 × 4 = 4, 24 के 4 हासिल 2, 4 × 4 = 16 और 2 18, मतलब 1845 इसका आंसर होगा। ठीक है, बी और डी का गुणनफल कितना होगा 1845 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a/b 2:3 है, b/c 4:5 है, c/d 6:7 है। तो आपसे a/d का वैल्यू पूछ दिया है, आपसे a/d का वैल्यू पूछ दिया है। तो देखिए रेशियो का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b बराबर है, यहाँ पे c बराबर है, तो सबसे पहले ये दोनों को हम बराबर कर लेते हैं, इधर वैल्यू में बराबर कर लेते हैं। तो देखिए इसको जब देखिए यहाँ पे c बराबर है ना, यहाँ पे b भी बराबर है, तो यहाँ पे क्या है 6 और 5 को बराबर कीजिए और यहाँ पे 4 और 3 को बराबर कीजिए। देखिए 6 और 5 को बराबर करने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 30 बना देते हैं और इसको भी 30 बना देते हैं। तो इस 6 को 30 बनाने के लिए हमको इसमें गुना करना पड़ेगा कितना से 5 से, और इसको 30 बनाने के लिए इस पे गुना करना पड़ेगा कितना से 6 से। तो अब देखिए जब इसको 6 से आप गुना कीजिएगा तो ये तो 30 हो गया, ये भी 30 हो गया और ये क्या हो गया 24 हो गया, तो इसको भी तो 24 बनाना पड़ेगा। तो इसको 24 बनाने के लिए हमको इसमें गुना करना पड़ेगा कितना से 8 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए सवाल मेरा बन गया, सवाल बन गया। देखिए ये रेशियो क्या हो गया, ये हो गया 5 6 30 और ये हो जाएगा 5 7 35, ये हो जाएगा 6 4 24 और ये हो जाएगा 5 6 30, ये हो जाएगा 3 8 दूनी का 16, ये इस 8 को 2 के गुना करेंगे 16 और ये हो जाएगा 24। अब देखिए आपका सवाल कुछ इस तरह से बन गया a/b/c/d। हम इस b के बदले एक b लिखे और इस c के बदले एक c लिखे, तो यहाँ पर भी जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे 16, देखिए इसके बदले एगो 24 और इसके बदले एगो 30 और फिर 35। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है a और d, a/d बताइए। तो a और d मैंने पहला और लास्ट, तो पहला क्या हो गया 16 और लास्ट क्या हो गया 35 हो गया, इसमें तो कोई कटने वाला नहीं है, यही आपका क्या हो गया रेशियो हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला और उसकी पुत्री का औसत उम्र 21 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 5:1 है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक क्या है फीमेल है और एक उसकी डॉटर है, बेटी है, दोनों की उम्र का अनुपात कितना है 5:6 है। कह रहे दोनों का औसत आयु कितना है 42 है। देखिए दोनों का औसत आयु 42 है, तो दोनों का टोटल उम्र कितना होगा, टोटल एज ऑफ क्या फीमेल और उसका डॉटर तो कितना होगा, तो 21 तो एवरेज है ना, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, मतलब 42 का क्या हो गया टोटल उम्र हो गया। तो अनुपात में टोटल कितना है, देखिए रेशियो में कितना है, रेशियो में टोटल है 6, लेकिन ओरिजिनल में टोटल कितना है 42। यहाँ से रेशियो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 6 से कट जाएगा 7 बार में, 1 का वैल्यू 7 आ गया ना, यानी महिला का उम्र कितना है 7, 5 1 का वैल्यू 7 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 और 1 का वैल्यू 7। महिला है 35 साल का और बेटी है 7 साल का, लेकिन यह अनुपात आपसे पूछ रहे हैं 5 साल के बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद बताइए कितना हो जाएगा। महिला अभी 35 के है, 5 साल के बाद कितना हो जाएगी 40। अच्छा अभी उसकी बेटी 7 की है, 5 साल के बाद कितना हो जाएगी 12,
इसको बाद काट दीजिए, कितना से कटेगा, 4 से काट दीजिए, 10 बार में 4 3 12, यानी कि 5 साल के बाद महिला और उसकी बेटी का जो रेशियो हो जाएगा कितना होगा, 10:3, 10:3 हो जाएगा। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो धन पूर्णांक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक कितना है। यदि एक पूर्णांक कितना है तो दूसरी पूर्णांक क्या है। देखिए एक याद रखिए कंसेप्ट क्या होता है, तो HCF मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है कि LCM कितना है, पहला नंबर 105 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड आपको निकालना है, और HCF दिया हुआ है कितना 35 और LCM दिया हुआ है 525। आपको सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा 35 गुना 525 बटा में 105। 35 के टेबल से 3 बार में कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, 3 इकाई 3, यहाँ पर जाएगा 22, 3 7 21, 3 5 15, 175 बार में, यानी कि पहला नंबर 105 होगा, दूसरा नंबर कितना होगा 175 होगा। तो ये थे कुछ मिक्स क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार सरकार के द्वारा ही पिछले किसी एग्जाम में करवाए गए हैं, बीएसएससी के द्वारा, वो सारे चीज इसमें कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम लोग इसी तरह से अगले वीडियो में आएंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। थैंक यू।